हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीकेएस स्टडी सेंटर पे। साथियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाएंगे। तो एकदम आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, और जो आपको याद ना हो उसे आप लोग अपने नोटबुक पर लिख के अच्छा से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वह वीडियो आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे देख कर अपना एग्जाम की तैयारी अच्छा से कर पाए और अपने एग्जाम में आप लोग अच्छा अच्छा मार्क्स उठा पाएँ। अगर आपका भी सपना है इस बार कि इस बार की परीक्षा में हम 400+ नंबर लाएं, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पे आप लोग फ्री पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलता है आप सभी से, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता है। अगर आपका भी सपना 400+ नंबर लाना, तो आप हमें इस नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा, व्हाट्सएप पर बोलिएगा सब पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए बाबू, बिना देरी के हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, और सभी क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते क्लास को, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप यहाँ पे ओम के नियम को लिखें। ओम के नियम को लिखना है, और यह क्वेश्चन जो अनेकों बार पूछा गया है, तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या आपका देखिए, आंसर लिखा है ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है, बशर्ते तापमान और अन्य भौतिक राशियाँ स्थित रहे। क्या बोला ओम का नियम? ओम का नियम कहता है कि चालक में जो प्रवाहित आपका होता है विद्युत धारा यानी आई, वह क्या है, वह आपका भी के समानुपाती है। क्या? तो आई वह भी के समानुपाती है, यानी आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, और आई घटेगा तो भी घटेगा। ऐसा आपका बोलता है ओम का नियम। ठीक है ना। तो क्या बोला गया आपको ओम के नियम में कि ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है, बशर्ते बशर्ते कहने मतलब क्या है, लेकिन तापमान और अन्य भौतिक स्थितियाँ क्या हो, तो स्थित हो, इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे दिया गया आपका V बराबर आई आर, जहाँ पर आर क्या आपका चालक का प्रतिरोध है। तो बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लिख के लाए थे, हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह याद हो गया होगा। ठीक है ना। फिर से एक बार आपको समझा देते हैं हम। ओम का नियम किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है, बशर्ते तापमान और अन्य भौतिक स्थितियाँ समान हो। ठीक है ना। यानी जो विद्युत धारा है वह क्या होगा, विभवांतर के समानुपाती होगा। ठीक है ना। अन्य जो भी भौतिक राशि हो क्या हो, एकदम स्थित हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो आपका वह ओम का नियम कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। बोला आपके यहाँ पे विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस हम लोग क्यों भरते हैं, बताना सभी को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपके यहाँ पे बल्ब को हवा से नहीं भरा जा सकता, क्योंकि बल्ब यानी टंगस्टन में जो फिलामेंट होता है, आप लोगों को पता है कि बल्ब में क्या है, फिलामेंट होता है, और फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। और वह टंगस्टन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके फिलामेंट जल जाएगा। अगर फिलामेंट पर आपका थोड़ा भी ऑक्सीजन पड़ेगा, यानी बाहरी गैस थोड़ा भी जाएगा उस पर, क्या होगा, वह जल जाएगा। आगे लिखा आपका इसीलिए बल्ब अक्रिय गैसों से भरा होता है, क्योंकि यह फिलामेंट के वाष्पीकरण को रोकता है और बल्ब के अंदर दबाव बना रखता है। कहने का मतलब क्या था क्वेश्चन का, कि बल्ब को हम लोग हवा में नहीं रख सकते हैं।
क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि बल्ब का जो टंगस्टन यानी फिलामेंट वह जो है वायु के संपर्क में आते ही जल जाएगा। इसी के लिए जो है ना बल्ब को हम लोग जो है वायु में नहीं रखते हैं और इसके अंदर जो हम लोग निष्क्रिय गैस भरते हैं ताकि बल्ब का फिलामेंट जो है यह वायु के साथ संपर्क नहीं कर पाए और यह न जले। ठीक है ना, यही कहने का मतलब क्वेश्चन का आप लोग इसे समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का ओजोन परत क्या है? यह भी आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत क्या है? आंसर देखिए, आंसर क्या आप सभी का ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। क्या है? तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणुसूत्र O3 है। क्या होता है? तो ओजोन का अणुसूत्र जो है O3 है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह पर पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। क्या लिखा गया था यहाँ पे? ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप, यानी ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन का एक अपरूप है जो आपका ओजोन है उसका एक अणु जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का जो है अणुसूत्र क्या होता है? तो O3 कितना होता है? यह होता है O3। ठीक है ना। ओजोन परत जो है यह वायुमंडल के सबसे बाहरी सतह पर पाई जाती है जो पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्राप्त करती है। यानी ओजोन परत से आप पूछेगा कि ओजोन परत जो हमें किस चीज़ से रक्षा करती है, तो किससे? तो पराबैंगनी किरण से जो हमें ओजोन परत रक्षा करती है। हमें उम्मीद है कि आप जो इसे भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 चौथा क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे कि प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परिकिरण से जो आप क्या समझते हैं बताना है। आंसर देखिए, आपका आंसर क्या है? आपका है लिखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे एक बिंदु यानी कण है, प्रकाश आने के बाद जो इसे टकराएगा और सभी दिशा में क्या होगा? तो फैल जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण। देखिए आगे क्या आपका आगे लिखा है आपके यहाँ पे कि प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल नीले रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। क्या होता है? तो वायुमंडल में जो है नीले रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वायुमंडल में जो है सबसे अधिक किस रंग का परिकिरण अधिक होता है? तो किसका होता है? तो नीले रंग का जो परिकिरण है वायुमंडल में वह सबसे अधिक होगा। यही आपका इसका आंसर था। एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। लिखा आपका जब प्रकाश किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इसी घटना को हम लोग जो है प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में नीले रंग का परिकिरण जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पंचमा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पे कि पीएच स्केल क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? पीएच स्केल क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आंसर देखिए, आंसर आपके लिखा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। क्या लिखा था आपके यहाँ पे? लिखा गया आपके यहाँ पे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 है और किसी अम्लीय पे क्या किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है वह कितना होता है? तो 0 से 7 के बीच होता है। यहाँ पे कट गया है। किसी भी जो है अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 0 से लेकर 7 के बीच होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है वह 7 से लेके 14 के बीच होता है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग ना। यहाँ पे क्या लिखा देख लिया आप लोग फिर से एक बार बोला गया आपका यहाँ पे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? 7 होता है। और किसी भी जो आपका अम्लीय विलयन का पीएच मान, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना है? तो 7 होता है।
यानी 0 से 7 के बीच होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से लेकर 14 के बीच होता है। 7 से जो आपका कम होगा वो आपका होगा अम्ल, ठीक है ना, और 7 से देखो आपका क्षार है, जो 7 है यह क्या आपका उदासीन है। यही तो इसमें आप लोगों को लिख देना है, और यह आप लोगों को हम बहुत बार समझा भी चुके हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए, अगला आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे बोला आपका उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंक को लिखें। हमें तो पहले उत्सर्जन का परिभाषा देना है, इसके बाद जो हम लोग को उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंक के नाम भी बताना है। आंसर देखिए, आंसर क्या आपका कि शरीर की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या बोला गया आपके यहाँ पे कि शरीर में जो उपापचय के अनुसार जो है जो भी उसके फलस्वरूप जो उत्पन्न होगा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, यानी जो भी हम लोग के बॉडी में जो है हानिकारक पदार्थ होंगे उसको जो है अपने बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। हमसे पूछा उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग के नाम लिखिए। एक आपका वृक्क है, एक आपका फेफड़ा है। वो आप लोग देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, पहला आपका वृक्क, दूसरा आपका फेफड़ा, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यह भी आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आगे देख लीजिए, अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं, मधुमेह से आप समझते हैं क्या। आंसर देखिए, आंसर क्या आपका यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की स्राव उचित मात्रा में नहीं होती है तो वो हार्मोन नामक रोग हो जाता है। अगर हम लोग के बॉडी में जो है इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव उचित मात्रा में नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग के बॉडी में जो है ना आपका मधुमेह नामक जो है बीमारी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे रोगी के रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता है। मधुमेह रोग को इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा उचित प्रबंधन किया जा सकता है, यानी उसका जो है ना उपचार किया जा सकता है, लेकिन वह क्या है सही से वह ठीक नहीं हो पाता है। वही आपका लिखा है कि मधुमेह रोग को इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा जो है उपचार किया जा सकता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। जो आपका मधुमेह है यह कभी ठीक नहीं होता है, इसका जो एक लिमिट होता है, उसके लिमिट में आपको दवाई चलाना होगा, तब क्या होगा आपका नियंत्रण में होगा, ठीक है ना। किससे नियंत्रण होगा, तो इंसुलिन के इंजेक्शन से, इससे आपका नियंत्रण होगा, लेकिन यह कभी ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। वही आपका यहाँ पे लिखा था आंसर कि यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो वह मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऐसे रोगी के रक्त में जो आपका ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता है। मधुमेह रोग को इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा उपचार किया जाता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। यह ठीक नहीं हो पाता, इसका एक नियंत्रण होता है, आप इसे नियंत्रण में रख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला देखिए, अगला आपके यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, और यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आप सभी यहाँ पे कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। पहले तो हमको बताना चालक क्या है, उसके बाद हमको बताना है अचालक क्या है। आंसर देखिए, पहले हम देखते हैं चालक। बोला है वैसन पदार्थ जिससे विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं जिससे जो आपका करंट प्रवाहित हो सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग चालक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि, इन सभी से जो आपका विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अतः यह क्या आपके तो चालक है। नीचे का आपका स्टार लाइन है कि सभी धातुएं विद्युत के चालक होते हैं। और यह आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था, यह आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि धातु जो है विद्युत के क्या होते हैं। तो धातु जो है यह आपके विद्युत के होते हैं चालक, ठीक है ना। यानी इससे जो है आपका करंट जो है ना प्रवाहित होता है। यह आपका था चालक वैसन पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चालक। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, लोहा है, चांदी और तांबा है। और सभी धातु, जितना भी धातु है वह सभी क्या तो विद्युत के चालक होते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या आपका लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए।
लिखा आपका अचालक। अचालक क्या देख लीजिए, बोला वैसन पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम अचालक कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिससे जो आपका करंट प्रवाहित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं अचालक। जैसे लकड़ी है, मिट्टी है, चमड़ा है, प्लास्टिक है, यह सबसे क्या होता है आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा अचालक में। नीचे का आपका स्टार लाइन लिखा है कि सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक आपका क्या है, तो अचालक यानी जो है ना आपका यह आपका जो है अधातु है। अधातु होते हुए जो आपका ग्रेफाइट विद्युत क्या है, तो चालक है। इससे जो आपका करंट आसानी से प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो यह क्या आपका विद्युत का चालक है, लेकिन यह आपका एक अधातु भी है। चलिए यह भी आप समझिए। आप देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का आप सभी कहाँ पे कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता जो है किसे कहा जाता है। आंसर देखिए, आपका आंसर लिखा है यहाँ पे, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लिखा क्या है कि लेंस के द्वारा जो है अगर किसी प्रकाश को हम मोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेंस की क्षमता। जो लेंस प्रकाश को जितना मोड़ता है उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होती है। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का A साई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को जो है D से सूचित किया जाता है। लिखा क्या था आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है आपके यहाँ पे कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम लोग जो है लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस प्रकाश को जितना अधिक मोड़ता है उसका क्षमता जो है उतना ही अधिक होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं और लेंस की क्षमता का जो A साई मात्रक को आपका डायोप्टर होता है। डायोप्टर को जो हम लोग D से कहते हैं सूचित, ठीक है ना। यह भी आपका आसान भाषा में था, यह भी आपको याद हो गया होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका 10 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया आपके यहाँ पे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का जो रंग है यह नीला क्यों दिखाई देगा। आंसर देखिए, आपका आंसर यहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण यानी छोटे छोटे धूल कण जो है नीले रंग का परिकिरण अधिक करते हैं। यानी नीले रंग का परिकिरण जो है अन्य सभी रंग जितना भी आपका जो रंग है ना, सबसे अधिक रंग में से जो है आपका नीला रंग जो है सबसे अधिक परिकिरणित होता है, ठीक है ना। जिसके कारण नीला रंग पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, जिसके कारण से आपका आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। कुछ नहीं था आप लोगों का आंसर में। देखिए आंसर क्या आपका कि सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का परिकिरण अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। यानी नीला रंग का परिकिरण जो है यह सबसे अधिक होगा और यही कारण है कि पूरे वायुमंडल में जो आपका नीला रंग फैल जाता है, जिसके कारण से हम लोग का जो आकाश वह दिखाई देता है नीला, ठीक है ना। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। तो आज की वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चन था और यह सब के सब, ठीक है ना, जितने आपको बताया हम 10 क्वेश्चन, यह सभी आपके लिए MVVI है। क्या है, तो MVVI था। इसे आप लोग एकदम याद कर लेना है, ठीक है ना, ताकि आपके फाइनल एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। चाहते हैं आप लोग इसका PDF लेना तो आप हमें इस नंबर पर कीजिएगा मैसेज, आपको बाबू हम PDF देंगे जिससे आप पढ़ कर जो अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है ना। 962 18824। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि दोस्त लोग भी जो है इस चैनल से पढ़कर अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए और टेक केयर। बाय सभी बच्चों को। चलिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।